पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले के आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान ने 4-5 मई की रात को जो कुछ भी किया वो शर्मसार कर देने वाली घटना थी। उन सब में दोस्तों सागर का एक साथी सोनू मलिक और सोनी महल भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। सोनू भी गंभीर रूप से घायल होने के बाद दोस्तों अब सामने आया है और एक एक करके सारी सच्चाई बताता नजर आ रहा है। 4-5 मई की रात को छत्रसाल स्टेडियम में किस तरह से खूनी खेल खेला गया था, किस तरह से पहलवान सुशील कुमार ने आपराधिक प्रवृत्ति दिखाते हुए इस पूरे मामले को अंजाम दिया था, यानी कि इसका सरगना सुशील कुमार ही बताया जा रहा है। पहली बार खुद इस मामले के पीड़ित सोनू महल ने न्यूज़ चैनल को बताया कि आखिर किस तरह से उस रात को उनके और सागर के साथ मारपीट की गई थी और उसके पीछे की रीज़न का वजह का भी खुलासा किया था। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और उसी के साथ साथ सुशील कुमार के उन बयानों से भी इसको कटाक्ष करने की कोशिश करेंगे, यानी मिलाने की कोशिश करेंगे जो सुशील ने केस कस्टडी के दौरान सारी बातें कही थी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि सागर और सोनू महल एम ब्लॉक मॉडल टाउन के फ्लैट में बैठे थे 4-5 की रात को और वो कह रहे हैं कि हम पिनाना गांव सोनीपत से आए थे। हम 10 बजे फ्लैट पर आ गए थे और रात को लगभग 11 से 11:15 और 30 से 35 पहलवान हमारे फ्लैट पर घुसते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर पिस्तौल लगाई और वहाँ पर तो हल्ला कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिस्तौल लगाई और कहा कि पहलवान जी नीचे बुला रहे हैं। अब पहलवान जी कौन थे वो सब भी हैरान थे कि ये कौन है। अब वो हमें ज़बरदस्ती नीचे लेकर आए, ऐसा सोनू का कहना है। आगे उसने कहा कि हमें होंडा सिटी कार में बैठाया। हमसे पहले उन्होंने शालीमार बाग से सागर के 2 दोस्त अमित और रविंद्र को भी उठाया था और उन्हीं के साथ हमारे फ्लैट पर आए थे क्योंकि उनको हमारा ठिकाना नहीं मालूम था। उन्होंने कहा कि हम नीचे आए तो होंडा सिटी कार में सुशील पहलवान बैठा हुआ था। हमें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया गया और फिर से छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। वहाँ कार पार्किंग में कार पार्क होते ही बहुत बड़ा बवाल मचा, लेकिन उस बीच हमने रास्ते में कई बार उनसे ये बात पूछने की कोशिश की कि भाई क्या हुआ, किस वजह से हमें लेके जा रहे हो, क्या गलती हो गई हमसे। तो सुशील पहलवान बस एक बात बोल रहा था कि तुम्हें बदमाश बनाता हूँ, तुम्हें बदमाश बनने का बहुत शौक है ना, आज पता चलेगा कि असली बदमाश कौन है। हमें स्टेडियम ले जाने के बाद हमसे कोई बात नहीं की गई। कार पार्क होते ही पार्किंग में ही मार पिटाई शुरू कर दी। वहां पर सुशील के साथ 30 से 35 लोग और थे। इसके बाद हमें नीचे उतारकर बेसबॉल के डंडे रोड से मारना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 से 2 घंटे, यानी कि 1.5 से 2 घंटे दोस्तों वो घंटे हैं जब तक इनका मन नहीं भर गया और जब तक वहाँ मौका वारदात पर पुलिस नहीं पहुँच गई तब तक इन लोगों ने पीटा। अगर पुलिस और लेट हो जाती तो दोस्तों आज सोनू महल भी ये सब बातें बचाने के लिए नहीं बचता। सबसे पहले उसने बताया कि मारपीट के बीच वह लोहे और मेरे सागर के माथे पर पिस्तौल लगाते, फिर कान के पास से गोली चला देते। इन्होंने कई राउंड गोली भी चलाई। जब ये लोग मुझ पर सागर को पीट रहे थे तो अमित और रविंद्र छुप गए थे। अमित एक गाड़ी के नीचे छुप गया था। रविंद्र ने बाहर जाकर पीसीआर को कॉल कर दी थी। जब पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजाते हुए आई तो सुशील पहलवान ने स्टेडियम का गेट बंद करवा दिया और फिर ये सब वहाँ से भाग गए। एक पहलवान सुरजीत वहाँ था जो सुशील के अखाड़े का ही है। वो वहाँ से गोली के खोखे और खून के निशान साफ करने लगा और पुलिस स्टेडियम के अंदर दरवाज़ा फांद कर दाखिल हुई। वहीं जब सुशील और उसके साथी वहाँ से भाग खड़े हुए तो अमित गाड़ी के नीचे से बाहर निकला और उसने पुलिस को बताया कि 2 लड़कों को नीचे बेसमेंट में मारकर फेंक दिया है, यानी कि उसमें सागर सोनू थे जिनको बहुत बुरी तरीके से मार कर इनका मकसद तो यही था कि ये ज़िंदा ना बचें ताकि ये गवाही ना दे सकें। लेकिन इन्होंने तब पुलिस आ चुकी थी और जल्दबाजी में इनको मारकर फेंक दिया। इनको लग रहा था कि ये मर चुके हैं, लेकिन पुलिस एक बार बेसमेंट में गई और खाली लौट आई क्योंकि वहाँ तो कोई था ही नहीं। फिर अमित से पूछा कि क्या हुआ, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, कैसे तुम झूठ बोल रहे हो। तब दूसरी बार में जब अमित के साथ गई तो उसके बाद में पता चला कि वो लोग एक मैट के नीचे हैं। जी हाँ दोस्तों, सुशील ने अपने साथियों की मदद से सोनू सागर को बेसमेंट में फिकवा दिया था और वहाँ पर जो प्लास्टिक की शीट थी यानी जो मैट था उससे ढक दिया था ताकि कोई ढूंढ ही ना सके। अगर अमित नहीं होता तो पुलिस उन दोनों को नहीं ढूंढ पाती, ये बात तो तय है उस रात, और सुबह तक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती, यानी कि सागर के साथ साथ सोनू की भी जान जाती। अब पुलिस ने उस मामले में काफ़ी लापरवाही दिखाई, ऐसा सोनू का कहना है। उसने कहा कि मौका वारदात पर पुलिस अगर छानबीन शुरू कर देती तो उसी रात छत्रसाल स्टेडियम के घर में ही सोया था सुशील कुमार, वो उसी रात मिल जाता। सागर भी उस रात को जिंदा था, चोट लगी थी लेकिन जिंदा था, थोड़ा बहुत बोल रहा था, उससे स्टेटमेंट दर्ज करवाया जा सकता था। सुबह उसकी जान गई थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो कहता है कि सागर का दोस्त है भक्तू, जिसे सुशील ने अपने घर में ले गया था और सुबह जब सुशील को पता चला कि सागर की जान चली गई तो उसने भक्तू को छोड़ दिया था, भक्तू को रात भर पीटा था। अब ऐसे में दोस्तों ये विवाद इतना बढ़ गया कि किस प्रकार से ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब आप सबके सामने दोस्तों उसने झगड़े की असल वजह बताई कि किस प्रकार से पहलवानी जगत में सुशील कुमार के सामने सागर बहुत अच्छा नाम कमा रहा था। अब कहीं ना कहीं इनके बीच अखाड़े बंटने लगे थे क्योंकि सुशील कुमार अपनी ही सिक्का चलाने की कोशिश करते थे, अपने ही हुक्म चलाते थे, इस बात को कोई मानता ही नहीं था।
लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया सागर अपने आप को अलग करने लगा सुशील कुमार से, और उसको यही बात रास नहीं आई कि सागर कैसे उसको पीठ दिखा सकता है, तो उसने एक बारी को हमला करवाना ही सही समझा। अब दोस्तों आपको चलिए लेकर चलते हैं सुशील कुमार के उन बयानों की तरफ जो कि उसने पुलिस कस्टडी के दौरान दिए थे। सबसे पहला बड़ा बयान तो दोस्तों सूत्रों के मुताबिक यही सामने आया था जो वकील और सुशील कुमार ने दिया था, जो खबरें बता रही थी कि सुशील कुमार उस रात जब किडनैपिंग करने के लिए ये पहलवान पहुंचे थे तो उसमें सुशील कुमार नहीं था। अब सोनू का बयान आप उठाकर देख लीजिए और सुशील कुमार का बयान आप उठाकर देख लीजिए, दोनों ही बयान बहुत अलग हैं, क्योंकि सुशील कार में मौजूद था ऐसा सोनू महाल का कहना है, जो उस रात जिंदा बच गया चश्मदीद गवाह। और ऐसे में दोस्तों उसका ये भी कहना था कि सुशील कुमार दो गुटों के बीच हो रही झड़प को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उस रात सागर के दोस्त और कुछ बवानिया के गैंग के गुटों में लड़ाई हो रही थी, उन्हीं को छुड़ाने के लिए सुशील कुमार उस रात मौजूद था। अब ये भी झूठ पकड़ा गया क्योंकि सोनू महाल जो चश्मदीद गवाह है वो ये कह रहा है दोस्तों कि वहाँ पर सुशील कुमार हमें खुद ही घर से किडनैप करवा के अपने साथियों के साथ कार पार्किंग में लेके गया और वहाँ तुरंत ही झड़प करना शुरू कर दिया था। सबसे ज़्यादा उसने ही मारा है हम सबको। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भगतू को लेकर बड़ा खुलासा ये होता है कि उसने एक आदमी को पूरी रात किडनैप करके रखा, उसको ज़बरदस्ती पीटा, बहुत बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद जब तक उसका मन नहीं भर गया, उसे पुलिस को नहीं पता चल गया, तब तक उसने उसको नहीं छोड़ा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, दंग कर देने वाला। अब दोस्तों सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ा जुर्म तो यही है कि सुशील कुमार ने अगर ये सब कदम उठाया भी था तो उसने वहाँ का DVR जो CCTV फुटेज का DVR था वो भी डिलीट कर दिया। वो डाटा मिल पाना बहुत मुश्किल है। अपना फ़ोन फेंक दिया, अपने कपड़े फेंक दिए जो उस रात उसने पहने थे। और सुशील कुमार को तो दोस्तों एक खरोच तक नहीं आई है, जिसे कहते हैं कि उसको भी हाथापाई में खरोच आई होती। तो ये बात साफ है कि उस रात बंदूक की नोक पर ही उसने ये सारा तमाशा रचवाया था, जिसकी वजह से उसकी पिस्टल का लाइसेंस भी सस्पेंड करना मुनासिब समझा पुलिस अधिकारियों ने। तो दोस्तों जितने भी फैसले अभी तक लिए गए हैं कोर्ट के ज़रिए, यानी कि उनकी स्पेशल डाइट हो या फिर उनकी पिस्टल को लेकर हो या फिर उनकी सरकारी नौकरी को लेकर हो, वो सब सागर केस में हुए बवाल को देखकर ही लिए गए हैं। क्योंकि सचमुच दोस्तों नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि सोनू महाल अब भी यही कह रहा है कि उसको असल वजह नहीं पता कि आखिर किस वजह से सुशील कुमार उसके साथियों ने पीटा था। हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन पूछने पर हमें सिर्फ और सिर्फ लाठी डंडे और थप्पड़ ही मिल रहे थे। हमें बताया भी नहीं गया कि हमें क्यों पीटा जा रहा है। बस यही बोला जा रहा था कि आज मैं तुम्हें बदमाश बनाऊंगा और तुमसे बड़ा बदमाश मैं हूँ, अपने आप को साबित करके रहूँगा। यानी यहाँ से तो सुशील कुमार के इन बयान से पता चलता है कि वो डराने धमकाने की कोशिश में था, लेकिन उसने उस रात नशा कर रखा था, ऐसा सोनू महाल का कहना है। और नशे की हालत में दोस्तों ये बड़ा कदम उठा दिया, जिसकी वजह से उसको ये नहीं पता कि वो इंसानों को पीट रहा है। एक बारी को तो दोस्तों जानवरों को पीटते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है, लेकिन इंसानों को इतनी बुरी तरीके से पीटा, जितना बुरा बर्ताव उनके साथ किया। 1.5-2 घंटे दोस्तों कम नहीं होते। 30 से 35 पहलवान, अगर एक दो पहलवान भी कम से कम 1-2 थप्पड़ लात घुसे भी लगाता है तो 30 से 35 इंटू कर लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी होती है। बहुत देर तक पीटा गया, तभी दोस्तों सागर ने दम तोड़ा, वरना वो भी एक पहलवान था, उसकी डाइट भी बहुत अच्छी थी, उसका शरीर भी बहुत हष्ट पुष्ट था, लेकिन दम उसने तोड़ ही दिया क्योंकि उस रात हद पार हो गई थी। अब दोस्तों आपके सामने हकीकत है सुशील कुमार का बयान और सोनू महाल का बयान। इसी वजह से चश्मदीद गवाहों की सुरक्षा इतनी एहतियात में रखी गई है ताकि इनकी बिल्कुल सुरक्षा एकदम जारी रहे और उनको कोई भी टच तक ना कर सके, क्योंकि ये चश्मदीद गवाह हैं, इनकी गवाही बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।